हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इस समय पे जो कोरोना वायरस के कारण हमारी फैली हुई है, इसी के कारण सभी क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं। और अब तक की हमारी जो क्लासेस हैं, इन ऑनलाइन क्लासों में आपने पढ़ा है कि फर्स्ट चैप्टर आप साइंस का कंप्लीट कर चुके हो और सेकंड चैप्टर जो आपका चल रहा है अभी अम्ल क्षार एवं लवण। तो आज हम उस चैप्टर का क्या करेंगे, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका रह गया है। बाकी आपके इसके दो टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं, अम्ल और क्षार। तीसरा जो टॉपिक है लवण, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लवण। लवण क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि लवण किसे कहते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि आपने जो पढ़ा है अम्ल और क्षार, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम अम्ल और क्षार की क्या करते हैं, आपस में क्रिया कराते हैं और इनकी क्रिया कराने की फलस्वरूप क्या होता है, अम्ल क्षार की क्रिया कराते हैं और क्रिया कराने के फलस्वरूप हमें एक आयनिक ठोस प्राप्त होता है तथा जल प्राप्त होता है। तो इस क्रिया को फिर हम बोल लगते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जी हाँ, जब हम क्या करते हैं, किसी भी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं, जब हम किसी अम्ल की क्रिया क्या करते हैं, किसी क्षार से कराते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या होता है, एक आयनिक ठोस। जी हाँ, अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या होता है, आयनिक ठोस तथा जल प्राप्त होता है। इस आयनिक ठोस को हम क्या बोलते हैं, इस आयनिक ठोस को हम बोलते हैं लवण। जी आपको ध्यान रखना है, लवण कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग। तो लवण को जो प्राप्त करने के सीधा तरीका है कि किसी भी अम्ल की क्रिया यदि आप क्षार से कराएंगे तो आपको एक आयनिक ठोस प्राप्त होगा और साथ में क्या होगा, जल प्राप्त होगा। इस आयनिक ठोस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लवण बोलते हैं। जी हाँ, लवण बोलेंगे। और इस अभिक्रिया को, जिससे हमें क्या होता है, लवण प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आपको ध्यान रखना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है आप याद करने के लिए। जब हम किसी अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो हमें क्या होता है, एक आयनिक ठोस प्राप्त होता है। इस आयनिक ठोस को हम क्या बोलते हैं, इस आयनिक ठोस को लवण बोलते हैं। साथ में जल भी प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को, जिसके फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ लवण के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आप इसको क्या करिए, इसका कॉपी भी करते जाइए थोड़ा सा, ठीक है। नोट्स हालांकि हम भेज देंगे आपको। नेक्स्ट जो आपका पढ़ने वाले हैं हम लोग फर्स्ट लवण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जी हाँ, कास्टिक सोडा के बारे में। एक लवण पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कास्टिक सोडा। अब आपको ये समझना है कि कास्टिक सोडा है क्या, पहली चीज, ठीक है। और कास्टिक सोडा का नाम क्या है, तो ये कास्टिक सोडा ये नाम है, एक साधारण नाम है या फिर रासायनिक नाम। तो आपको बता दें, कास्टिक सोडा जो आपका है एक लवण है जिसका साधारण नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा, जो आपको हमने यहाँ पे लिख दिया है, साधारण नाम कास्टिक सोडा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कास्टिक सोडा क्या है, इसका साधारण नाम है। और हम यहाँ ये देखने वाले हैं इसका रासायनिक नाम क्या होगा। जी हाँ, तो इसका रासायनिक जो नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो आपका रहता है वो रहता है NaOH, और इस अकॉर्डिंग उसका नाम रखें तो हो जाएगा सोडियम, क्या जुड़ा हुआ है, Na और OH, तो सोडियम, और यहाँ पे हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका रासायनिक नाम हो गया। अब हमें पढ़ना है बनाने की विधि, या फिर हम इसे पढ़ सकते हैं, हाँ सूत्र भी देख सकते, थोड़ा सा देख लेंगे। इसका अनुसूत्र क्या होगा, जी हाँ, तो कास्टिक सोडा आपका है, तो आप जानते हो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है, हमने वहाँ लिखा भी है, तो ये हो जाएगा आपका NaOH। और इसका हमें क्या लिखना है, अब हम देखेंगे इसकी बनाने की विधि। जी हाँ, किस तरीके से आप कास्टिक सोडा का निर्माण कर सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे इस विधि में। तो बनाने की लिखना है हमें क्या, विधि। कास्टिक सोडा की क्या लिखना है, बनाने की विधि। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कास्टिक सोडा। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका निर्माण हम कैसे करेंगे। तो आपको बता दें, आपने एक लवण पढ़ा होगा, सॉरी ये कह सकते हैं, हाँ एक यौगिक पढ़ा है हमने NaCl, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। जब हम NaCl की जो रिएक्शन है, ठीक है, NaCl को क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को लेते हैं और NaCl सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, किससे, जल से कराते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, NaCl जो आपका लवण है ये वियोजित हो जाता है, ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इसके टूटने से, इसके वियोजित होने से बन जाता है क्या, आपका NaOH बन जाता है, ठीक है। और साथ में प्राप्त होता है आपको क्या, हाइड्रोजन गैस यानी H2 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, या सॉरी H2 मिलेगा और साथ में मिलेगी हमें क्या, क्लोरीन गैस भी रहेगी। इस तरीके से हम देखेंगे बनाने की विधि क्या है। कास्टिक सोडा को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं और सोडियम क्लोराइड में क्या करेंगे, इसका जली विलयन बनाएंगे, मतलब उसमें जल मिलाएंगे और सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में
जैसे ही हम विद्युत धारा को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसका जलीय विलयन बनाएंगे और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड जो आपका रहेगा ये Na+ और Cl- अणु में क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा और रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, इसके साथ बनेगी आपकी क्लोरीन गैस। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग प्रयोगशाला में किसका निर्माण कर सकते हैं, कास्टिक सोडा का। अब कास्टिक सोडा का हमने निर्माण कर लिया, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसके बाद हमें समझना है कि कास्टिक सोडा जो है इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है, क्या फ़ायदे हैं कास्टिक सोडा के। तो इतना आप कॉपी करते जाइए और देखते जाइए। सबसे पहला इसका उपयोग है आपका, आपने देखा होगा कि जो साबुन वगैरह अपमार्जक होते हैं, साबुन होते हैं, अपमार्जक वगैरह होते हैं, उन सबको बनाने में एक तो इसका उपयोग करते हैं। तो हम देख लेंगे इसके उपयोग क्या है कास्टिक सोडा के। बनाने की विधि आपको हमने लिखा, रिएक्शन आपके सामने है, बता भी दे रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जैसे ही हम क्या करते हैं, जलीय विलयन मतलब उसमें जल मिला है, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसके उपयोग क्या है, तो नंबर 1 जो इसका उपयोग है वो है आपका साबुन व अपमार्जक बनाने में। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का उपयोग होता है साबुन व अपमार्जक बनाने में। दूसरा उसका उपयोग क्या होता है, सबसे पहला उपयोग आपको मिल गया है कि आप कपड़े साफ करने के लिए जो भी साबुन या अपमार्जक का उपयोग करते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या कास्टिक सोडा का। दूसरा हमें देखना है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो दूसरा इसका उपयोग होता है जी कागज बनाने में। हाँ, आप लोग जिन कागजों पर लिखते हैं उस कागज को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला जो इसका उपयोग होगा, आपने सुना होगा फाइबर, ठीक है, तो कृत्रिम फाइबर को बनाने में भी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कृत्रिम फाइबर, जी हाँ, कृत्रिम फाइबर को बनाने में किसका प्रयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि आपका इसका उपयोग क्या, एक और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, वो है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हम उपयोग करते हैं धातु जो होती हैं उनसे ग्रीस को हटाने में। ग्रीस आप जानते हो हटाने के लिए, या ग्रीस को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका लास्ट उपयोग और लिख लेंगे हम, एक 2 हो चुके हैं, साबुन का निर्माण करने में, दूसरा कागज बनाने में, तीसरा है कृत्रिम फाइबर के रूप में, और चौथा इसका उपयोग है धातुओं से। धातु आपकी कोई भी मेटल है उसमें अगर ग्रीस लग जाता है, ग्रीस आप लोग जानते होंगे शायद, अगर नहीं जानते तो आप लोग जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, जो मशीन वगैरह होती हैं उनके पार्ट्स को आपस में वो क्या करें, फ्रिक्शन ना हो उसमें बहुत अधिक, उसको कम करने के लिए फ्रिक्शन को कुछ सब्सटेंस बनाती हैं, ठीक है, और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ग्रीस। तो अगर धातुओं के ऊपर ग्रीस लगा है उसको हम हटाना तो इसका प्रयोग कर सकते हैं कास्टिक सोडा का। तो धातुओं से ग्रीस को हटाने में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं किसका, कास्टिक सोडा का। तो इस तरीके से कास्टिक सोडा का उपयोग हो चुका है, रासायनिक सूत्र हो चुके हैं, बनाने की विधि हो चुकी है, यानी आपका एक यौगिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका दूसरा इंपॉर्टेंट यौगिक, ये दूसरा कंपाउंड, जिसको हम देख लेंगे। इसको आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी ही कर लीजिए। और दूसरा इसका कर सकते हैं हम लोग क्या, कि आपको हम नोट्स भेजने वाले हैं तो वो भी आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, या दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो लवण है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे नंबर दूसरा जो आपका है वो है आपका विरंजक चूर्ण। जी हाँ, आपने सुना होगा विरंजक चूर्ण का नाम। तो अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं नंबर दूसरा लवण जो आपका है विरंजक चूर्ण। जी हाँ, विरंजक चूर्ण का जो साधारण नाम है उसी को हम कह सकते हैं, आपका साधारण नाम क्या है इसका, तो इसका साधारण नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। जो आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर या लाल दवा ऐसा कुछ सब सुना होगा, तो विरंजक चूर्ण का नाम क्या यहाँ पर रखेंगे हम लोग, साधारण नाम रहेगा इसका ब्लीचिंग पाउडर। और आपको बता दें कि ये आपका जो विरंजक चूर्ण है ये भी आपका क्या, इसका साधारण नाम ही है। इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जी हाँ, क्या हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, बहुत आराम से पढ़ते जाइए, आराम से देखिए। साधारण नाम इसका ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक नाम इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम हो जाएगा। अणु सूत्र क्या रहेगा इसका, जी हाँ, अणु सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अणु सूत्र जो आपका है वो हो जाएगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपका हो गया क्या, विरंजक चूर्ण।
अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि व्यंजक चूर्ण को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बता दिया जाए, एक विधि होती है, इसे हम बोलते हैं हैंसन क्लेवर विधि। जी हाँ, प्रयोगशाला में व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की जो विधि है, इसको हम बोलते हैं हैंसन क्लेवर विधि, या दूसरी जो विधि होती है उसे कहते हैं बैचमैन विधि। तो इन दोनों विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में व्यंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। करते क्या है कि प्रयोगशाला में जब हम क्या करेंगे, व्यंजक चूर्ण का हमें निर्माण करना होगा, तो हम इन दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे। किस किस का, बैचमैन विधि का, और दूसरी विधि कौन सी है, दूसरी है हैंसन क्लेवर विधि। इन विधियों में क्या होता है, देखिए इन विधियों में क्या होता है, जो आपका शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइड, तो शुष्क प्रयोगशाला में हम शुष्क बुझे हुए चूने पर जैसे ही क्या करते हैं, क्लोरीन गैस यानी Cl2 को प्रवाहित करते हैं। जी हाँ, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, निर्माण होता है किसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2 का, और साथ में क्या प्राप्त होता है, हमें जल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम प्रयोगशाला में क्या कर सकते हैं, व्यंजक चूर्ण का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, व्यंजक चूर्ण के ये क्या है, बनाने की विधि। और आपसे नाम पूछा जाए किस किसी विधि से बना सकते हैं व्यंजक चूर्ण को, तो आपको बताना है हैंसन क्लेवर विधि, और दूसरी क्या होती है, बैचमैन विधि। इन दोनों ही विधियों में क्या होता है, इन दोनों ही विधियों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हम, किससे, क्लोरीन से कराते हैं, तो आपका प्राप्त होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में प्राप्त होता है क्या, जल। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमें प्राप्त हुआ है, इसी का नाम क्या है, जी हाँ, इसी का नाम है व्यंजक चूर्ण। इसी को हम क्या बोलेंगे, व्यंजक चूर्ण। अब इस व्यंजक चूर्ण का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके उपयोग क्या हैं। तो उपयोग जो लिखे जाते हैं उसमें हम सभी उपयोग लिख लेते हैं, प्रयोगशाला में जो उपयोग कर सकते हैं उसको भी लिखेंगे, साथ में अगर हमारे जीवन में इसका कोई उपयोग है तो उसमें भी लिखें। ठीक है, तो पहला इसका उपयोग क्या, सबसे पहले आपको बता दें कि व्यंजक चूर्ण जो आपका है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका सबसे बड़ा उपयोग है जो वस्त्र उद्योग वगैरह होते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, उसमें जो लिग्निन मतलब कह सकते हैं जो कपड़ों की एक लुगदी बन जाती है रेशों की, उसका रंग उड़ाने के लिए, मतलब सपनों को कपड़ों की जो भी अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं उनके साथ रख लेते हैं, और उनका रंग उड़ाने के लिए व्यंजक के रूप में क्या करते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा करेंगे क्या, हम जो पीने वाला पानी है, पानी को शुद्ध करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर नलों में या कुओं में भी पाउडर डाला जाता है, जिससे पानी क्या होता है, शुद्ध होता है। जी हाँ, तो ब्लीचिंग पाउडर में आप देख रहे हो CaOCl2 क्लोरीन जो रहती है वो जल को क्या करती है, शुद्ध करने का कार्य करती है। तीसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, वो आप घरों में उपयोग की जाने वाली जो चीनी है इसका उपयोग करते हैं। आप देखते हैं वो चीनी कैसे होती है, सफ़ेद रंग की प्राप्त होती है, जबकि जब हम चीनी को प्राप्त करते हैं तो उसका रंग सफ़ेद नहीं होता है। तो चीनी को साफ करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसी व्यंजक चूर्ण का प्रयोग हम एक और जो आपका सब्सटेंस है कहते हैं क्लोरोफार्म। जी हाँ, क्लोरोफार्म का उपयोग किसके निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किसी जीव को हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोफार्म का प्रयोग करते हैं। यह क्लोरोफार्म कैसे से प्राप्त होता है, तो यह क्लोरोफार्म बनाया जाता है किसके द्वारा, व्यंजक चूर्ण से। ये आपके क्या रहे इसके उपयोग, तो हम एक एक करके इसको उपयोग भी लिख लेंगे। इसका पहला उपयोग जो हम देखेंगे नंबर 1 है, लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में, सीधा लिख देंगे सूती वस्त्र उद्योग में व्यंजक के रूप में। जी हाँ, व्यंजक का मतलब मैंने आपको बता दिया है क्या है, जो कपड़ों की रेशों की एक लुगदी टाइप की बनती है, उसका रंग उड़ाने के लिए, उसको व्यंजन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं किसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूती वस्त्र उद्योग में व्यंजन के रूप में, व्यंजक के रूप में। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग है चीनी। जी हाँ, चीनी घरों उपयोग की जाती है, चीनी को साफ करने में, चीनी को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है, चीनी को साफ करने में प्रयोग किया जाता है किसका, आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। अगला देखेंगे इसमें हम पानी को साफ करने में, पानी को शुद्ध करने में, तो लिखेंगे हम पीने वाले पानी को शुद्ध करने में। जी हाँ, आप देखते हैं
कि जो घरों में पानी आता है या जो कुएं से हम जो पानी निकालते हैं, तो अगर उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं तो वो हमें क्या कर देंगी, बीमार कर देंगी। इसलिए पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है। अगला इसका जो उपयोग है वो आपका है किस रूप में, क्लोरोफार्म के रूप में। जी हाँ, इसका आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसका प्रयोग करते हैं, किसको, क्लोरोफार्म बनाने में। क्लोरोफार्म बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, जी हाँ, क्लोरोफार्म बनाने में प्रयोग करते हैं किसका, विरंजक चूर्ण का। ठीक है। तो आपके 2 कंपाउंड कह सकते हैं या 2 लवण जो आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। हाई स्कूल लेवल पे आपको केवल इतना ही पढ़ना है, बनाने की जो रासायनिक नाम, साधारण नाम, अणुसूत्र क्या है इसका, बनाने की विधि क्या है और इसके उपयोग क्या है। तो आपके 2 लवण जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण लवण जो आपका आने वाला है वो है आपका बेकिंग सोडा। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि आप इस तरीके से ही बनाएंगे तब भी आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा, हम आपको नोट्स जो है भेजने ही वाले हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हम देखने वाले हैं तीसरा महत्वपूर्ण लवण। तीसरा जो महत्वपूर्ण लवण है आपका हाई स्कूल लेवल पर, वो इसमें दिया गया है वो आपका रहेगा बेकिंग सोडा। वो क्या है, बेकिंग सोडा। इसी को हम बोलते हैं क्या, बेकिंग पाउडर। ये है आपका बेकिंग सोडा, इसी से हम बनाएंगे क्या, बेकिंग पाउडर। तो आपको समझना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कौन सा सोडा हो, देखिए सोडा जो आपके होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक सोडा तो होता है जिसका प्रयोग करते हैं हम किस रूप में, जी हाँ, एक सोडा होता है जिसका प्रयोग करते हैं कपड़ों को धोने के लिए। दूसरा सोडा होता है जिसका प्रयोग करते हैं हम जीवन में जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें बनाने में, उनको क्या कर सकते हैं, उनको साफ करने, किसी भी रूप में हम क्या करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, यानी खाने में जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका बेकिंग सोडा। और जो धोने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए, अपमार्जक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका कहलाता है क्या, धावन सोडा। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा हम जानते हैं। और इसका जो ये क्या है, बेकिंग सोडा, इसका नाम है, ये कौन सा साधारण नाम देखेंगे पहले। जी हाँ, तो इसका ये बेकिंग सोडा कौन सा नाम है, किसी को अगर पता हो तो आप एक बार फिर से इसको याद कर लीजिए। ये आपका कैसा नाम है, बेकिंग सोडा जो नाम है ये आपका साधारण नाम है। क्या है, जी हाँ, बेकिंग सोडा है आपका कैसा नाम, साधारण नाम है। अब साधारण नाम है तो इसका रासायनिक नाम भी होगा, जिसका देखिए रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम जो आपका है वो हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na, लिख सकते हैं सीधा, अणुसूत्र लिख लीजिए इसी को आप। तो अणुसूत्र इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा इसका NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये आपका क्या हो गया है, अणुसूत्र हो गया है। अब हमें देखना है बेकिंग सोडा को बनाने की विधि, किस तरीके से हम बेकिंग सोडा को प्रयोगशाला में बनाएंगे। तो देखिए विधि क्या है इसको बनाने की। इसके बनाने के लिए हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हमें बिल्कुल सिंपल सी विधि को अपनाना है कि हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट जो आप जानते होंगे शायद, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का पहले तो हम देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाएंगे और उसकी क्रिया कराएंगे किससे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से। या कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का हम जलीय विलयन बनाएंगे और उस जलीय विलयन में जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो तुरंत क्या बन जाएगा, आपका खाने वाला सोडा प्राप्त हो जाएगा आपको, सोडियम बाई कार्बोनेट। कैसे, देखिए ये आपका हो गया, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट तो हो गया Na2CO3। अब इस Na2CO3 में हम क्या करने वाले हैं, जल मिलाएंगे। ठीक है, जल मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसका जलीय विलयन बन जाएगा। और जब इसका जलीय विलयन बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, तो हम यहाँ पे देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन बनने के बाद इसमें प्रवाहित करेंगे क्या, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, और गैस प्रवाहित करने पर ये आपका प्राप्त हो जाएगा 2NaHCO3, यानी ये आपका क्या बन गया, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाने पर उसका जलीय विलयन बन गया और इस जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें प्राप्त हो गया क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, और किसी को हम क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बेकिंग सोडा को बनाने की विधि हो जाएगी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बेकिंग सोडा को हम बना लेते हैं, इसका प्रयोग क्या है। पहले तो आप एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे किस तरीके से बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बनाकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर
सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बनाकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, प्राप्त होता है। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसका उपयोग क्या है, ये आपका क्या है, तो खाने वाला सोडा है। तो भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थों में, खाद्य सामग्री में इसका हम क्या करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं। दूसरा इसका होता है जो आप विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, पेय पदार्थ बनाने में, ठीक है, उपयोग करते हैं। दूसरा जैसे आपने देखा होगा कोको कोला ड्रिंक वगैरह, तो उसमें प्रयोग करते हैं किसका, इसी का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग है भोजन। अगर कोई भी मान लीजिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको पकने में बहुत ही टाइम लगता है, तो उसमें हम सोडा का प्रयोग करते हैं। जैसे मटर वगैरह हो गया है, ठीक है, दाल वगैरह, तो इसमें हम क्या करते हैं, सोडा अगर डाल देते हैं तो भोजन जल्दी पक जाता है। तीसरा इसका उपयोग किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, अग्निशामक यंत्र। जी हाँ, अग्निशामक यंत्र में भी किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का या सोडियम बाइकार्बोनेट का। देखेंगे हम लोग यहाँ से। नंबर 1 है इसका शीतलक पेय। शीतलक मतलब ऐसे ठंडक देने वाले पदार्थ बनाने में, ठीक है। तो इसका पहला उपयोग है शीतलक या ठंडे पेय पदार्थ बनाने में। जो पीने योग्य पदार्थ होते हैं, जैसे आपका कोको कोला ड्रिंक वगैरह जो भी होता है, तो ठंडे पेय पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा इसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसके रूप में, खाद्य सामग्री को किस रूप पकाने के लिए या खाद्य सामग्री को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मतलब खाद्य सामग्री में ही प्रयोग किया जाता है। खाद्य सामग्री बनाने में, ठीक है, 2 प्रयोग हो चुके हैं, ठंडे पेय पदार्थ बनाने में, खाद्य सामग्री बनाने में। तीसरा इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं वो है भोजन को जल्दी पकाने के लिए। अभी बता चुके हैं इसका प्रयोग किसमें करते हैं, भोजन को जल्दी पकाने में। जी हाँ, भोजन को जल्दी पकाने में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इसका जो उपयोग है वो है अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र आप जानते हो, वह यंत्र होता है जिसके द्वारा आग को क्या किया जाता है, बुझाया जाता है, ठीक है। उसको बुझाते हैं तो उसमें जो एक मिश्रण पाया जाता है गैसों का, ठीक है, उस मिश्रण में हम किसका प्रयोग रहता है, कह सकते हैं मिश्रण में क्या उपस्थित रहता है। जी हाँ, उसमें उपस्थित रहता है आपका बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम यहाँ लिखेंगे अग्निशामक यंत्रों में, ठीक है। अग्निशामक यंत्र में भी क्या किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। सोडियम कार्बोनेट का जो नाम है, साधारण नाम इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। इसी को हम लोग आगे देखेंगे। रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और अणुसूत्र NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बनाने की विधि क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट जो आपका होता है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, मतलब उसमें क्या करेंगे, जल मिलाएंगे, जलीय विलयन बना के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, CO2 को। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका बनेगा, इसका हम क्या उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं ठंडे पेय पदार्थ बनाने में, पेप्सी, लिम्का, कोको कोला, इन सब में सोडा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग करते हैं खाद्य सामग्री बनाने में। तीसरा इसका महत्वपूर्ण प्रयोग करते हैं भोजन को जल्दी पकाने के लिए। चौथा बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है अग्निशामक यंत्र में। इस तरीके से आपके 3 लवण जो हमने आज आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। हाँ, नोट्स भी आप बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स जब बनेगा तभी आपका काम कंप्लीट होगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तुरंत आप लोगों का नोट्स चेक किया जाएगा कि आप लोग पढ़ते रहे, सबके बारे में टेस्ट भी होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है इसको डेली याद करते जाना, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आपके पास एक होमवर्क है कि आपको इन तीनों लवण को अच्छे से याद करना है, इनके उपयोग क्या है इनको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और आप लोगों से एक चीज़ और है, जो बच्चे नहीं आ पा रहे, जो बच्चे जुड़े नहीं हैं ग्रुप से, कुछ बच्चे रह गए हैं, तो उनको भी बोल दीजिए अपना नंबर भेजने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे,